शिक्षा और मनोरंजन से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो तकनीक ने जिसको प्रभावित ना किया हो या सकारात्मक रूप में परिवर्तित ना किया हो। तकनीकी प्रगति दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा उद्योग में क्रांति ला रही है और हमारा देश भी पीछे नहीं है। आज भारत तकनीकी सफलताओं की ओर अग्रसर है और बढ़ती स्टार्टअप संस्कृति से इसमें बहुत कुछ करने को है। Biomedical devices is one of the very important sectors that we are into, and this is also a priority sector which has been identified by the Government of India, particularly by the Department of Biotechnology. And in this area, we are fortunate to be partners to Department of Biotechnology in managing a very important program called School for International Biodesign, which was earlier called the Stanford India Biodesign, and we are taking care of all techno-legal activities of this very important program for the last 10 years. This program is focused into developing entrepreneurship in the area of biomedical devices, and a large number of biomedical devices have been technologies have been developed, and a number of entrepreneurs have set up enterprises which are doing very well. इतने सालों से संक्रमण और काफी मौतों के बाद भी मलेरिया हमारे समाज में कायम है। डॉक्टरों के सामने मलेरिया का उचित और शुरुआती निदान हमेशा चुनौती भरा होता है। तकनीकें अब दिन प्रतिदिन सुधर रही हैं, क्योंकि पहले हम परजीवियों के लिए माइक्रोस्कोप के माध्यम से रक्त स्मीयर अवलोकनों पर निर्भर करते थे, जबकि आज किट विकसित किए गए हैं जो आसान और शुरुआती निदान में मदद कर सकते हैं। मलेरिया पर जीवियों से प्राप्त एंटीजन का पता लगाने के लिए विभिन्न परीक्षण किट उपलब्ध हैं। इस तरह के इम्यूनोलॉजिक इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक परीक्षण अक्सर एक डिपिस्टिक या कैसेट प्रारूप का उपयोग करते हैं, जो 2 से 15 मिनट में परिणाम प्रदान करते हैं। ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या आरटीडी उन स्थितियों में माइक्रोस्कोपी के लिए एक उपयोगी विकल्प प्रदान करते हैं जहां विश्वसनीय सूक्ष्म निदान उपलब्ध नहीं है। We came with an innovative technology which will give the diagnosis at resource limited field based level only. Generally, the developing countries or the resource limited areas where the lab atmosphere is not there, for those people, especially the India like environment where the lab is not available everywhere, the developed kit, the point of care kit that we developed is very useful for the proper diagnosis of patients at field level. जेनोमिक्स मलेरिया PFPV एंटीजन रैपिड डिटेक्शन टेस्ट किट मानव के रक्त नमूनों में मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम विशिष्ट हिस्टिडिन समृद्ध प्रोटीन 2PF HRP2 और मलेरिया प्लाज्मोडियम विवेक्स विशिष्ट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज PLDH प्रोटीन का एक पार्श्व प्रभाव परक आधारित गुणात्मक निर्धारण है। इन किटों को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, FIND, CDC द्वारा मान्य किया गया है। किट का विकास जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायरेक के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। बायरेक एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे बायोटेक्नोलॉजी विभाग DBT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार को रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए उभरते बायोटेक उद्यम को मजबूत करने और सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में कार्यरत है। बायरेक राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक अनुसंधान विकास का कार्य करता है। अपने देश से संबंधित उत्पादों के निर्माण में बायरेक अग्रणी भूमिका निभाता है। अगला नवीनतम उपकरण वो है जो हमारी जिज्ञासा और उत्साह को बढ़ा सकता है, जिसका नाम है फ्लेक्सी OH। ये यंत्र टूटी हड्डियों वाले अंग के स्थिरीकरण के लिए हवादार और अंगों के अनुकूलित विकसित एक तकनीक है। क्योंकि इसे SIB इंटेंस के 2014 बैच द्वारा विकसित फ्रैक्चर वाले अंग के स्थिरीकरण के लिए हवादार और अंगों के अनुकूलित विकसित एक तकनीक है।
MSJC ऑर्थो हील प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ये इंटर्न द्वारा गठित एक स्टार्टअप कंपनी है। इस प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण से अस्थि भंग से पीड़ित रोगियों के लिए अंग स्थिरीकरण डोमेन में एक दबाव रहित आवश्यकता को हल करने में मदद मिलेगी। भारत में हर साल लगभग 1.4 मिलियन लोग कलाई के फ्रैक्चर से पीड़ित होते हैं। भारत में हर साल इस समस्या का कुल बोझ लगभग 7 अरब रुपए के बराबर है। कास्ट इमोबिलाइजेशन हड्डियों के उपचार के लिए सबसे पुरानी विधि में से एक है। इसके बावजूद कई समस्याएं हैं, जैसे कि कास्ट का हवादार न होना, उसे धो ना पाना और अनुकूलशीलता जो अभी भी अनसुलझी है या वर्तमान में आंशिक रूप से ही उपलब्ध है। Our product is intended to make a patient's life comfortable and easy, particularly when they are having fractures. So in the country like India, it's very humid and hot, and cast is very discomfortable during that period. कास्ट हवादार ना होने से त्वचा में जलन होती है, जबकि पारंपरिक कास्ट में नमी का जमाव रोगी की दिनचर्या की गतिविधि जैसे स्नान, तैराकी आदि को प्रतिबंधित करता है। फ्लेक्सी OH हवादार, धोने योग्य और हल्का है, जो रोगी को अंग के स्थिरीकरण के दौरान अतिरिक्त आराम देता है। फ्लेक्सी OH का अनुप्रयोग पारंपरिक कास्ट की तुलना में तेज और आसान है। इसे 3 चरणों में लागू किया जाता है। पहले चरण में फ्लेक्सी OH को पहनना होता है, उसके बाद सामान्य अवस्था में अंग को लाया जाता है। अंतिम चरण में फ्लेक्सी OH को अंग को आधार देने के लिए पर्याप्त कठोर किया गया है और इसमें कठोर सामग्री को सम्मिश्रित करके अंग को स्थिर किया जाता है। यह अनुकूलन कास्ट एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा के आधार पर 4-5 विभिन्न आकारों में लचीली सामग्री से बना है। इस कास्ट में जो ज्योमेट्री है, जो प्रकृति से सबसे मजबूत संरचना देने के लिए उपयोगी है। कास्ट का आकार अंगों के स्थान और उद्देश्य के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट आर्म कास्ट, फुल आर्म कास्ट और बैरल कास्ट आदि। उचित आकार का चयन करने पर यह कास्ट रोगी के अंग की आकृति के अनुसार आकार लेगा। ये कास्ट 10-15 मिनट के भीतर स्थापित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। कठोर सामग्री को सम्मिश्रित करने और कम फ्रैक्चर की स्थिति में किया जाता है और 15 मिनट के लिए बनाए रखा जाएगा। MSJC ऑर्थो हील प्राइवेट लिमिटेड ये गुजरात में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है। इसे स्थापित करने वालों में आविष्कारक डॉक्टर पंकज कुमार छत्राल और श्री निखी जामदाड़े हैं। इनोवेटर्स ने सहायता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। We got first grant from Biotechnology Ignition Grant, which comes from BIRAC, Department of Biotechnology. So that grant has helped us to put a founding stone in the ortho hill. We developed functional prototypes, then we tested on the patients, and we also validated in the different scenario. Without that grant, it was not possible to make a first functional prototype. Followed by that, we also got another follow-on grant from the same department, BIRAC, and that grant is called as BIPP, and that grant is now helping us to scale up our production and further R&D in the product and material, so that we can bring down the cost of the product to the Indian population. कंपनी का मिशन विशेष रूप से लागत प्रभावी डिजाइन आधारित नवाचारों के माध्यम से भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विशेष रूप से ऑर्थोपेडिक्स में मौजूद स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करना है। टीम के पास भारत में उत्पाद के व्यावसायिक प्रक्षेपण के लिए प्रौद्योगिकी विकास और सत्यापन की योजना है। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है।
इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मिलेनियम अलायंस (MA) ये इनोवेशन पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट संस्था है। मिलेनियम अलायंस भारत और दुनिया भर में आबादी के आधार को लाभान्वित करने वाली तकनीकी के विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए अग्रणी संस्थान है। भारत में विकसित और परीक्षण किए जा रहे अभिनव समाधानों की पहचान करने और परीक्षण करने के लिए भारतीय रचनात्मकता, विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए एक समावेशी मंच है। मिलेनियम अलायंस भारत के सामाजिक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विभिन्न भागीदारों को एक साथ लाने के लिए एक नेटवर्क है। लेकिन सामाजिक नवाचारों, संगठनों, सामाजिक उद्यम पूंजीपतियों, परिनिवेशकों, दाताओं, सेवा प्रदाताओं और कॉर्पोरेट नींव तक ही सीमित नहीं है। वित्तीय योगदानों को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए ये संस्थान निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से इनोवेटर्स को कई प्रकार की सहायता भी प्रदान करते हैं। Millennium Alliance, that is the alliance between Technology Development Board, USAID, UK government and managed by FICCI. So these grants have helped us to develop from a prototype to a final market ready product that you see as a 3D, that's a 3D printed version, and the final production is under process. The device, when it comes to the market, would be greatly beneficial for patients in the rural communities who do not have an access to pathology labs with internalizers. There would be pregnant women who could be monitored on their doorsteps with a portable device like this. Then the patients suffering from hypertension, diabetes and other causes which cause kidney damage, they could be diagnosed very early and cured instead of progressing it to a end stage kidney disease. As this is a smart device where the data that is coming onto the device is sent to the through a Bluetooth to anywhere in the world, so it could help a lot in cases of teleclinics. We have developed the device into such a portable structure and model that it could be carried anywhere across the place, and even a doorstep monitoring could be performed for a person in the remotest of the villages. स्टैनफोर्ड इंडिया बायो डिजाइन प्रोग्राम SIB, जिसका नया नाम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन है, ये बायोटेक्नोलॉजी विभाग DBT, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित भारत सरकार का एक बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम है। इसे एम्स और IIT दिल्ली के सहयोग से लागू किया गया है। इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, USA और इंडो USA साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के साथ साझेदारी है। In the area of technology transfer, we have been assigned a number of technologies by the various organizations including DBT, ICMR, CSIR and number of organizations like IITs, THSTI, RCB, etc. We have transferred a number of technologies, about more than 60 technologies in the areas including vaccines, diagnostics, medical devices and also in the agriculture areas. IP प्रबंधन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता के साथ बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड BCIL इस कार्यक्रम के लिए प्रबंधन एजेंसी है। सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने और भारत में अगली पीढ़ी की चिकित्सा प्रौद्योगिकी नवचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए SIB के तहत नई चिकित्सा प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाता है। अब हम पद शोध द्वारा विकसित एक नए उपकरण जिसे अनुपत नाम दिया गया है पर नजर डालते हैं।
अनुपद एक पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर कई टेस्ट के लिए परीक्षण करने में सक्षम है। We know that India is at number 2 position in terms of diabetic population in the world, and in every 6 seconds one person die because of diabetes. This technology go beyond the one glucose test which is available in the market, and this give a very comprehensive solution for diabetes diagnostics and management. Not only that, in terms of the diabetes complications, and one such complication is kidney failure, where every year in this country more than 2 lakh population die because of kidney failure. This can detect that at a very early stage, so that we can halt the kidney failure for the long time with the oral medications. HbA1c मधुमेह के लिए एक मार्कर है, क्योंकि इसका लेवल सामान्य से ऊपर होने पर रोगियों को पिछले 3 महीने के ग्लूकोज स्तर का पता चलता है। HbA1c के साथ ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन रक्त ग्लूकोज, ये मधुमेह के निदान में पुष्टि के लिए उपयोगी हो सकता है। हीमोग्लोबिन, सीरम एल्ब्यूमिन सभी श्रम साध्य और समय लेने वाले परीक्षण अलग अलग किए जाते हैं, लेकिन ये यंत्र एक बार में कई परीक्षण उतनी ही सटीकता से आसानी से कर सकते हैं। In our country, the lacks of private clinicians, they won't have their own pathology laboratory, particularly in tier 2, tier 3 cities. For such doctors, there is no concept of diabetologist or logist in these small cities. The general physician is treating these chronic conditions like diabetes or even kidney failures. For such doctors or private clinicians, this type of technology will be the game changer. Without develop the infrastructure for pathology lab, this single device which we developed on the concept of lab on palm can help them to test and screen their patient on the spot in their clinic and get the result within a minute. डिवाइस के मुख्य विनिर्देशों में कई खूबियां शामिल हैं, जिसमें मौके पे परीक्षण की सुविधा, प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग डिस्पोजेबल पट्टी, छोटे नमूने ड्रॉप, नमूना या अभिकर्मक तैयारी की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण स्ट्रिप्स के लिए कोई विशेष भंडारण की आवश्यकता नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अधिक बायोमार्कर के लिए भविष्य के विस्तार आदि का समावेश है। In my opinion, this is a good environment in the country. There are the multiple agencies like DBT, BIRAC, through the multiple, their grant schemes. They are supporting to the young innovators to come up, if they have the new innovations, to come up and translate the innovation in the form of product, and they are supporting not in terms of the money, but also providing the large platform that customers, the VCs, and to connect to the different people and different community through the lot of platform they started. इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हाल ही में इनोवेटर श्री पवन मेहरोत्रा द्वारा विकसित पूर्ति किट स्तन कैंसर से बचे लोगों के आत्मविश्वास, गरिमा और स्त्रीत्व को बहाल करने में सक्षम है। स्तन कैंसर के रोगियों के पोस्ट ऑपरेटिव पुनर्वास के लिए ये एक समग्र और सस्ती गैर इन्वेसिव किट है
और उन रोगियों के लिए लाभदायक है जिन्होंने कैंसर रोग के कारण स्तनों को खो दिया है। पूर्ति को एक उपयोगकर्ता केंद्रित उत्पाद सह विकास रणनीति का उपयोग करके डिजाइन किया गया है, जहां किट के प्रत्येक घटक को आयात के माध्यम से विकल्पों की तुलना में तकनीकी और मानव शास्त्रीय बेहतरी दोनों के लिए अग्रणी उपयोगकर्ता की जरूरतों के अनुसार पुनरावृत्तियों के साथ विकसित किया गया है। In developing countries such as India, women approach clinic quite late. Due to this late detection, almost 50 to 75% of the women end up losing one or both breasts. This leads to a physical void in their body and creates two issues, a physical issue and an emotional issue. This turmoil is a very devastating situation for any woman who has breastfed her child, for instance. What happens as of now in Indian situations and elsewhere is that a woman undergoes surgery, and for a post-surgical rehabilitation, she is unfortunately not offered a solution within the same hospital where this void is created. We wish to change this. This was the genesis of Purti Sampurti system. एक सस्ता उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद बनाने के अलावा ये दुनिया में पहली बार पोस्ट मास्टेक्टॉमी किट के विकास के साथ साथ सभी सहायक उपकरण और 1 मिनट का अनुदेश वीडियो है, जो सर्जिकल प्रोस्टेटिक कैंसर के रोगी की कृत्रिम जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समग्र समाधान प्रदान करता है। किट में फ्लैट बैक 33 लाइट, वेट फ्री, मेड एक्सटर्नल सिलिकॉन जेल, ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस 10 अलग अलग साइज और 2 शेप में उपलब्ध है। 2 पॉकेटेड ब्रेजियर अलग अलग साइज और 2 रंगों में उपलब्ध है। 2 प्रोस्थेसिस कवर, 1 प्रोस्थेसिस होल्डर, सूचना और उपयोग मैनुअल और एक बाहरी पन रोग किट जो सभी पूर्वोक्त घटकों को सावधानी पूर्वक समायोजित करती है। We have been slowly been able to create awareness about Purti and Sampurti in remotest parts as well, and also in the most super speciality hospitals one can think of. So we are able to cover this wide spectrum of patients coming from diverse socio-economic backgrounds. बाजार की गहरी पैठ बनाने में मदद करने के लिए संपूर्ति नाम की एक संस्था द्वारा इसका केंद्रित उत्पाद बनाया गया, जो इस किट को एक मोबाइल और संक्षिप्त सूटकेस में संग्रहित करता है, जिसमें 10 विभिन्न आकारों के कृत्रिम अंग शामिल हैं और 10 प्रोस्थेसिस कवर, रोगी सूचना प्रपत्रों और सूचना ब्रोशर के साथ 8 विभिन्न आकारों की ब्रा भी है। ये किसी भी केंद्र के लिए प्रोस्थेसिस के आकार और ब्रा के आकार को निर्धारित करने के लिए रोगी को एक पूर्व परीक्षण प्रदान करने में मदद करती है, जो उसके लिए सबसे अधिक आरामदायक है। We strongly believe and aspire to fulfill the real meaning of Purti, which means restoration. It's not only restoring somebody's femininity or dignity, but confidence of women who will play a major role in the empowerment of our society. So it's giving them back what they deserve. संस्थानों के लिए मूल्य प्रस्ताव यह है कि यह उन्हें एक स्थायी राजस्व उत्पन्न करने वाले मॉडल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। Now, with the precedence of innovation in the medtech space in India being vehemently promoted by Government of India through its various organizations like DBT, DST, CSIR and many others, is playing a pivotal role in this. It's not only me who has benefited from these schemes, there are many, and I have lots of friends who have taken use of these schemes, grants, connections to be able to develop user inclusive, Indian aspiration dependent, affordable and very unique solutions just like us. With continued support from government and other bodies, I am sure that time will come that we will have a revolution of make in India medical products challenging the world. So we will change that very soon. प्रौद्योगिकी की बदलती दुनिया में एक सफल व्यवसाय के लिए सबसे अच्छी रणनीति ये है कि
कि आप नई तकनीकों को अपनाएं या अनुकूलित करें, नई तकनीकों को जानें और विकसित करें। हेल्थ केयर उद्योग उन कंपनियों के उदाहरणों से भरा है जो इस रणनीति में अग्रणी है। यहाँ कुछ ऐसी तकनीकों को शामिल किया जा रहा है जो आज की भारतीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल है और इसके चेहरे को बदल रही है। हेल्थ केयर अब बीमारियों और दवाओं के इलाज में अनुसंधान और विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे उपकरण भी शामिल हैं जो जीवन शैली संबंधी बीमारियों का जल्द निदान करते हैं। दवाओं को डिस्पेंसर द्वारा शरीर के लक्षित अंगों तक पहुंचाना, पहनने वाले यंत्रों के माध्यम से अंदरूनी अंगों की देखरेख करना शामिल है। नई और रोमांचक डिवाइस चुनौतियों का समाधान करने और मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए बनाई जा रही है।